एक चील ने 2 अंडे दिए और कुछ समय के पश्चात उसमें से 2 चूजे बाहर आ गए। माँ चील दोनों चूजों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें प्यार से खाने की वस्तुएं खिलाती थी। एक दिन जहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ रहती थी, उसके ठीक पास एक बम विस्फोट हुआ। चील ने अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन बम के झटके से वो घायल हो गई और उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। माँ तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी दोनों आँखों में कुछ चला गया है, जलन हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। माँ हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, चलो माँ। अरे बच्चों, मैं बिना देखे उड़ नहीं पाऊंगी, तुम लोगों को भी अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। अब तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। माँ अब क्या होगा? हमें भूख भी लग रही है। चिंता मत करो मेरे बच्चों, कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। माँ चील सोचने लगी कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो करना होगा। दोनों भूखे हैं। वो आगे बढ़ी और पेड़ की छोटी डाल से टकरा गई। उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर आगे बढ़ी, फिर टकरा गई। पास की डाल से जब कौवे ने देखा तो हंसने लगा। अंधी चील चले टकराए, उसके कुछ न समझ में आए। कौवा भाई, आज मुझ पर मुसीबत आई है, तुम हंस रहे हो। भगवान ना करे यदि तुम पर कोई मुसीबत आ गई और कोई हंसा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी हंसी मत उड़ाओ। अरे जाजा, मैं बहुत चालाक हूँ। मुसीबत मेरे पास आने से डरती है। तू तो अंधी हो गई है, अब क्या करेगी? तेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन खिलाएगा? वो तो तेरे साथ साथ भूखे मर जाएंगे। कोई भूखे नहीं मरेगा, सबकी रक्षा राम करेंगे। कौवे ने मुड़कर देखा तो एक हंस ने ये वाक्य कहकर चील की आशाओं को नया आयाम दे दिया। चलो बहना, मेरे साथ साथ उड़ो, रास्ता मैं बताऊंगा। अपनी आँखों से तुम्हें सारा जंगल दिखाऊंगा। हंस का साथ पाकर चील उड़ान भरने लगी और उसका और उसके बच्चों का पेट भरने लगा। धीरे धीरे उसे अंदाजा होने लगा और वो हंस का सहारा पाकर अब अपना काम कर लेती थी। उनकी जिंदगी ढंग से गुजरने लगी। हंस और चील की दोस्ती फलने फूलने लगी। हंस कई बार बच्चों के लिए खाने का इंतजाम स्वयं ही कर देता था। उसके बदले में बच्चों के मुंह से काका शब्द सुनकर वो खुशी से इतरा लेता था। कौवा इनकी दोस्ती से बहुत ईर्ष्या करने लगा था। एक दिन कौवा हवा में उड़ रहा था और अचानक एक पतंग की डोर में उसके पंख फंसकर कट गए। हंस ने आकर डोर तो निकाल दी, लेकिन कौवे के दोनों पंख नाकाम हो गए। वो उड़ने के काबिल न रहा। वो चील के घोंसले के पास अपने घोंसले में जाकर दुखी होकर बैठ गया। चील ने जब उसके बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कौवे की हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि हिम्मत बढ़ाई। कौवा भाई, मुझे तुम्हारे पंखों के टूटने का खेद है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हंस भाई से कहकर तुम्हारी सहायता करवाऊंगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे घर में कुछ खाने की चीजें हैं, उसे लेकर खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कौवा बहुत लज्जित हो गया। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगीं। उसने एक समय चील के अंधे होने का मजाक उड़ाया था और घमंड में बहुत कुछ कहा था। मुझे माफ कर दो चील बहन, मैंने अपने घमंड के कारण तुम्हारी हंसी उड़ाई थी और आज मैं ही अपाहिज हो गया हूँ। मुझे मेरी करनी का दंड मिल गया है। तुमने मेरी हंसी का बदला नहीं, बल्कि मुझसे हमदर्दी दिखाई। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। पिछली बातों को भूल जाओ, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमें तो मिलजुल कर ही रहना है। हंस भैया, आपका क्या कहना है? हाँ बहना, मेरा भी यही कहना है।